सुहासिनी मुंबई में अपने बेटे कार्तिक के साथ रहती थी। उसने कुछ समय पहले ही अपने बेटे की शादी नायरा नाम की लड़की से करवाई थी। नायरा यूँ तो अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन सुहासिनी अपनी बहू से बेहद ज्यादा परेशान थी, और वो भी इसलिए कि नायरा एक ऐसी बहू थी जो सिर्फ लहंगे ही पहनती थी। इसी तरह एक दिन नायरा बाजार जाती है, जहाँ उसे सब्जियों से पहले ही लहंगे की दुकान दिख जाती है। नायरा उन सभी पैसों को सिर्फ लहंगे खरीदने में खर्च कर देती है, और जब वो मार्केट से वापस घर आती है और उसकी सासू माँ उससे पूछती है कि आज वो बाजार से क्या क्या सब्जी लाई है, तो वो अपनी सासू माँ के आगे तरह तरह के डिजाइनर लहंगे रख देती है और कहती है कि देखो माँ जी, आज मैं मार्केट से कितने सुंदर सुंदर और कलरफुल लहंगे लेकर आई हूँ, अच्छे लग रहे हैं ना। ये क्या है बहू, जब देखो लहंगा लहंगा लहंगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारे इन लहंगों से। आसपास के लोगों में से किसी की भी बहू लहंगा नहीं पहनती और एकदम संस्कारी बहू की तरह सीधी सादी साड़ी में ही नजर आती है, और खुद को देखो, आज तक लहंगे के सिवाय तो कुछ ड्रेस खरीदी ही नहीं है तुमने। तभी नायरा कहती है कि तुम भी ना माँ जी हर वक्त मुझे डांटती रहती हो, एक ही तो शौक है मेरा लहंगा पहनने का, और उसमें भी आप इनकार करती हो। तभी सुहासिनी नायरा से मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह अगले दिन उन्हें उनकी पड़ोसन अक्षरा अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में इनवाइट करती है। नायरा उस पार्टी में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उस पार्टी में रेड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन वाला लहंगा पहनेगी। पर पार्टी में जाने के लिए सुहासिनी के पास कोई नई साड़ी नहीं थी, इसलिए उसने नायरा से कहा कि तुम अपने पति के साथ अकेले ही पार्टी में चली जाओ। तभी नायरा अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, आप भी ना क्या बात कर रही हो, मेरे पास तो इतने सारे सुंदर लहंगे हैं, फिर भी आप कह रही हैं कि आपके पास ड्रेस नहीं है। ये मेरे लहंगे हैं, आपको जो पसंद आ रहा है वो ले लीजिए, इससे भी आप अच्छी लगेंगी लहंगे में, एक बार ट्राई तो कीजिए। तभी सुहासिनी शाइनिंग ब्लू कलर का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है और नायरा के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में सभी लोग अक्षरा और दूसरे लोगों से ज्यादा सुहासिनी की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम तो अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। भगवान ऐसी बहू सभी को दे जो अपने साथ साथ अपनी सासू माँ का भी ख्याल रखती है। सुहासिनी, तुम तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर। तभी लोगों की बातें सुनकर सुहासिनी उन्हें धन्यवाद कहती है और अपनी बहू से भी माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो बहू, तुम्हारा एक ही शौक था और मैं तो वो भी शौक पूरा नहीं होने दे रही थी। और यही कहकर सुहासिनी अपनी बहू को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।